सबको लगता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट चालू करने के लिए करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन सच ये है कि अगर आप स्मार्टली मूव करें और आपको अगर सिस्टम मालूम है तो ये छोटे इन्वेस्टमेंट से भी काम शुरू हो सकता है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आप 50 से 60 हजार रुपए में भी एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा नाम है दिनेश सोलंकी और स्वागत है आप लोगों का मेरे पहले यूट्यूब वीडियो पे। यहाँ सभी जगह एक्सपोर्ट करके मैंने एक चीज सीखी है कि अगर आप सिस्टम को प्रॉपरली फॉलो करो और स्मार्टली उसको मैनेज करो तो आप उसका फायदा उठा सकते हो 10x। देखो, सबसे पहले अपन जानते हैं कि आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। देखो, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन और बैंक अकाउंट के अलावा एक एडी कोड लेना होता है जो आपका बैंक देता है फ्री ऑफ कॉस्ट। आईईसी कोड लेना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ये आपको 500 रुपए गवर्नमेंट फीस और कुछ स्टैम्प्स वगैरह मिला के 2,500-3,000 में आपको इजीली 2 दिन में अवेलेबल हो जाता है। तीसरा होता है डीजीएफटी पे रजिस्ट्रेशन जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अब बायर को सैंपल भेजने के लिए आप कोरियर चार्ज 3 से 5 हजार मैक्स मान लो। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल कोरियर भेजने का थोड़ा कॉस्ट ज्यादा होता है। और सीएचए की जो फीस होती है पर शिपमेंट 8 से 10 हजार के बीच होती है, जो नेगोशिएबल होती है। शिपिंग कंपनी को अगर एडवांस देना है तो 20-25 हजार देकर भी आप आपका कंटेनर बुक कर सकते हो आराम से। और डॉक्यूमेंटेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मिसलेनियस डॉक्यूमेंट खर्चे होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होते हैं, उनके तकरीबन 10-1 हजार रुपए और मान लो। तो एक टेस्ट शिपमेंट का कॉस्ट आता है 50 से 60 हजार अप्रोक्स। अब सवाल यह है कि कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करें, मार्बल स्लैब्स या हैवी कैपिटल गुड्स या फिर लाइट वेट जैसे अगरबत्ती हुई, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हुए। अगर आप लाइट वेट प्रोडक्ट चूज करते हैं जैसे अगरबत्ती हुई, जेम्स एंड ज्वेलरी हुई, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हो गए, टेक्सटाइल, जो छोटे और लाइट वेट प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनके लिए आप लूज कंटेनर्स बुक कर सकते हो जिसे एलसीएल शिपमेंट भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए जोधपुर का कोई आर्टिस्ट है जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बनाता है। अब उसने दुबई के अंदर कोई बायर पकड़ा जिसको वो आर्टिकल बहुत पसंद आया, तो जोधपुर वाले आर्टिस्ट ने उस सैंपल को पैक करवा के यूएई बाय कोरियर भेजा, तो उसका कॉस्ट आया कुछ 2-2,500 रुपए। अब जब सैंपल बायर के पास अप्रूव हो गया तो बायर ने उसको 30% एडवांस मनी डाल दिया। अब 30% एडवांस पेमेंट आने के बाद जोधपुर के उस आर्टिस्ट ने छोटा कंसाइनमेंट बनाया, अपने सीएचए से बात करी, कंटेनर बुक करा, उसके अंदर माल रखा और वो एलसीएल के थ्रू उस कंटेनर को एक्सपोर्ट कर दिया। डॉक्यूमेंटेशन सारे कंप्लीट थे, आईईसी कोड है, सब है। तो अब उसने एक्सपोर्ट चालू कर दिया। अब एक्सपोर्ट चालू होने के बाद अब बायर को माल पसंद आया। अब जैसे ही बायर को माल मिला, बायर को माल पसंद आया, तो बायर ने फुल कंटेनर का ऑर्डर दिया। अब वो धीरे धीरे एक साइकिल में एंटर कर गया और उसका एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टैब्लिश हो गया। अब बात आती है पैसा कैसे सिक्योर करें। सबसे पहले 100% एडवांस कभी मत मांगो, ट्रस्ट इश्यू हमेशा रहेगा। और लेटर ऑफ क्रेडिट छोटे कंसाइनमेंट पे बहुत महंगे पड़ेंगे, तो हमेशा फॉलो करो 30-70 का रूल। मतलब 30% एडवांस और 70% अगेंस्ट बीएल। आप जब कंटेनर या आपका शिपमेंट या कंसाइनमेंट रिलीज करोगे और वहां के पोर्ट पे जब पहुंचेगा, तब आप 70% पेमेंट उनसे मांगोगे, तभी उसको माल उधर मिलेगा। तो उसको भी एक वेरिफिकेशन हो जाता है कि माल आ गया है मेरे पोर्ट पे और वेरीफाइड है। और कुछ स्मार्ट हैक्स भी यूज करो, जैसे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स होते हैं, ट्रेड फेयर्स होते हैं। ये नॉमिनल फीस होती है इनकी एनुअली 5 से 10 हजार, उसके अंदर आपको डायरेक्ट बायर्स मिलेंगे। गवर्नमेंट सब्सिडीज का यूज करो, रोड टैप हुई, एमएआई हुई, और काफी स्कीम्स है गवर्नमेंट की। प्रॉपर डीजीएफटी वेबसाइट फॉलो करो तो आपको पता चलेगा कितनी सब्सिडीज गवर्नमेंट दे रही है। मेरा एक दोस्त है जो कोकोनट एक्सपोर्ट का काम करता है केरला से। अब उसने भी जब स्टार्ट किया तो बायर को लूज कंटेनर्स, छोटे शिपमेंट्स भेजे। धीरे धीरे बायर को ट्रस्ट हुआ और एक प्रॉपर रोटेशन बेटा, आज वो कंटेनर्स के कंटेनर्स एक्सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, मिथ ये है कि करोड़ों रुपए नहीं चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए। ट्रुथ ये है कि आपको सिर्फ नॉलेज चाहिए। अगर आपको सही बायर और सही प्रोडक्ट मिल जाए तो आप छोटे शिपमेंट से भी आपका काम चालू कर सकते हैं। अगर आपको ये ग्राउंड रियलिटी वाले वीडियोस पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। फीडबैक बहुत जरूरी है। ये मेरा पहला वीडियो है। थैंक यू।